So today in this tutorial we are going to learn how to connect two different operating systems. Like here in this case I am going to make communicate Windows XP. You can see this is Windows XP with Windows 7. This is my Windows 7 machine. Windows XP in different network and Windows 7 in different network. So how to communicate two systems connected with different networks using GNS3 routers. Okay, so first of all take a new project, name it router users. So first of all take a router. Now here you have to make some changes. Go to Windows XP, go to setting, and in network section you can see this one, select here not attached and OK. Similarly go to Windows 7, go to setting, go to network and select here not attached. First deattach the network used by VirtualBox or virtual machine. Now on Windows XP and here Windows 7. अभी हमने Windows XP और Windows 7 दोनों को ऑन कर दिया. दोनों वर्चुअल मशीन का नेटवर्क अब इस्तेमाल नहीं करेंगे. अब ये दोनों अलग अलग नेटवर्क में हो जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि दोनों अलग अलग नेटवर्क में डिवाइस होते हुए भी आपस में कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारे डिवाइस हैं, ऑन हो रहे हैं. तब तक हम चलते हैं इस डिवाइस के अंदर. अब हम वर्चुअल बॉक्स के अंदर उन पीसीस को कैसे ऐड करेंगे. प्रेफरेंस में गए, वर्चुअल बॉक्स में गए, वर्चुअल मशीन में गए, न्यू में गए. ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा शो कर दिया. हम यहाँ से विंडो एक्सपी ले लेते हैं. फिनिश, विंडो एक्सपी आ गया हमारा. अप्लाई, एक नया और ले लेते हैं, न्यू, एंड दिस टाइम हम विंडो 7 को लेते हैं. फिनिश, अप्लाई, ओके. अब हमारे पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं डिफरेंट, विंडोज़ 7 और विंडोज़ एक्सपी. तो इधर विंडोज़ 7 को ले लेते हैं और इधर विंडोज़ एक्सपी को ले लेते हैं. अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं. अलाउ कर देते हैं एसेस. और यहाँ से इनेबल कर देते हैं. अब देखिए क्या है, हमारा जो राउटर है, राउटर का जो एक इंटरफेस है वो दूसरे नेटवर्क. तो यहाँ पे दो इंटरफेस कर देते हैं. मान लीजिए इधर कर देते हैं 1.0.0.1 और इधर हम कर देते हैं 2.0.0.1. ओके. सो अब दो अलग नेटवर्क हो गए हमारे पास. FS00 इंटरफेस पे जो कि विंडोज़ 7 से कनेक्टेड है वो हो गया 1 नेटवर्क में, और FS10 वो हो गया 2 नेटवर्क में. ठीक है, तो ये है हमारा विंडोज़ 7 मशीन. विंडोज़ 7 दिख रहा है. ठीक है, अब चलते हैं विंडोज़ 7 पे और उसमें जाकर आईपी एड्रेस देते हैं हम. तो विंडोज़ 7 का आईपी एड्रेस क्या देंगे हम, 1 नेटवर्क का देते हैं 1.0.0.2 दे देते हैं.
ठीक है, प्रॉपर्टी में जाते हैं हम, देते हैं 1.0.0.2 दे देते हैं, और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा, जो राउटर का आईपी एड्रेस है 1। ठीक है, यही होगा हमारे विंडोज 7 का। ये देखिए, तो हमने विंडोज 7 का क्या कर दिया, विंडोज 7 का आईपी क्या दे दिया हमने 1.0.0.2, और गेटवे क्या दिया हमने 1.0.0.1, चूँकि इसका गेटवे आईपी कौन होगा, जो राउटर का आईपी एड्रेस होगा। उसी तरह से विंडोज 7 का हम क्या देंगे, विंडोज एक्सपी का क्या देंगे, आईपी देंगे हम 2.0.0.2, और गेटवे दे देंगे 2.0.0.1। तो चलिए ये भी सेट करते हैं। इसके लिए चलते हैं विंडोज एक्सपी के अंदर, राइट क्लिक करते हैं, ओपन नेटवर्क कनेक्शन, प्रॉपर्टी में जाते हैं हम, 2.0.0.2 और डिफॉल्ट गेटवे 2.0.0.1, और ओके कर देते हैं। मशीन को यहाँ से अब हम राउटर का आईपी एड्रेस को देते हैं, कॉन्फ़िग इंटरफेस FS00, आईपी एड्रेस 1, सबनेट मास्क नो सेट, then exit interface FA10, IP at 2.0.0.1, now set. Okay, exit. Now from router we are trying to ping both IP to go to real machine. You can see this machine can easily ping with 1.0.0.1, which is router IP, and now try to ping 2.0.0.1 with the other interface. Wow, you can easily ping with other interface too. Now ping with to the IP address of Windows XP. It's saying request timeout, so maybe some problem on this XP side, maybe firewall or something else. So check the firewall. Firewall is on. So off the firewall. So here we are going to disable firewall, because firewall is blocking
Now again ping, you can see it's pinging with 2.0.0.2. So you can see how this Windows XP and Windows 7 can now communicate. Here this is Windows 7, this is my Windows 7 machine, this is my Windows 7 machine, and this is my Windows XP, and you can see Windows XP IP 2.0.0.2 and Windows 7 is this 1.0.0.2. Both are from different network, but with the help of this router we are able to communicate these machines. Okay. So in this way we can make communication possible between two different network devices. Here our one machine is in network 1.0.0 and other machine is which is Windows XP, which is inside 2.0.0.1. You can check the IP address here, and press Alt Enter and then IP config on Windows XP. You can see the IP config for Windows XP is 2.0.0.2. Now come to Windows 7 and see the IP address here on Windows 7. You can see the IP address on Windows 7 machine is 1.0.0.2 and IP address on XP is 2.0.0.2. But both machine can ping with each other. Again, you can see I am on Windows 7 now. मतलब मैं अभी कहाँ पर हूँ 1.0.0.2 मशीन पे, जिसका विंडोज जो कि विंडोज 7 है, जिसका IP एड्रेस 1.0.0.2 है। यहाँ से मैं पिंग करता हूँ विंडोज XP को, जिसकी IP एड्रेस है 2.0.0.2। तो आप देखिए क्या होता है, पिंग 2.0.0.2, इट्स पिंगिंग, इट्स सो इट्स सक्सेसफुल। नाउ आई एम गोइंग टू on Windows XP now and pinging, try to ping with Windows 7. Windows 7 IP address is 1.0.0.2, so 1.0.0.2. You can see it's communicating. Hence you can use this lab and a project work. You can show this is in a real scenario how two different machines can communicate with each other. Okay, thank you for watching.